ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। हैदराबाद के इलाके कारवान से MIM MLA कौसर महिउद्दीन ने आसिफ नगर डिप्टी MRO के हमरा आसिफ नगर मंडल के 103 शादी मुबारक स्कीम के मुस्तकीन में चेक तकसीम किए। इस मौके पर कारवान और जियागुड़ा कारपोरेटर समेत पार्टी के दीगर अरकान मौजूद थे। मुबारक के 103 चेक्स को ATM फंक्शन हॉल के अंदर दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर कारवान कारपोरेटर राजेंद्र यादव साहब, जियागुड़ा कारपोरेटर जनाब मीता कृष्णा साहब और मजलिसी जिम्मेदार और तमाम ख़वातीन के सामने आज शादी मुबारक के शख्स को दिया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि पिछले 3-4 महीने में जो लॉकडाउन के दरमियान में कई शादियाँ हो गई, उन तमाम हजरात अपने अपने इलाके जात के अंदर मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद इंक्वायरी और जिसके बाद 2-2.5 महीने के अंदर शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी की हो, आपके दरमियान में फिर आप ही के सामने आपको चल दिया जाए। क्योंकि कई ऐसे हैं फैमिलीज जो इन तमाम स्कीमों से महरूम हैं और शर्मा कर आगे बढ़कर स्कीमात का फ़ायदा उठाते नहीं। उन तमाम से भी गुजारिश करता हूँ अपने अपने इलाके जात के अंदर जाकर मी सेवा के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी हो या दीगर स्कीमात का फ़ायदा उठाइए। हैदराबाद की याखुदपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने आज पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी के हमरा रहमत नगर के नाले के कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 30 लाख की लागत से ये काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन कामों को मुकम्मल करते हुए मुकामी लोगों को राहत पहुँचाई जाएगी। 30 लाख की लागत से एक नाले की मंजूरी हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब सोहेल कादरी साहब कारपोरेटर ने और इफ्तारी के लोगों ने इससे तवज्जो दिला के मंजूरी हासिल की, जिससे काम का आगाज हुआ। काम का मुआयना किया गया कारपोरेटर साहब के साथ, इफ्तारी के लोगों भी साथ थे और ये 30 लाख का काम है। बाकी के एक 10 लाख का और एक बीट है जो आगे तक कंप्लीट हो जाएंगी, वो भी ज़ेर मंजूरी है, उसकी भी मंजूरी हासिल करेंगे। पत्थरगट्टी डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। करोड़ों रुपए की मंजूरियां हासिल की गई हैं। जैसे जैसे काम टेंडर होते जाएगा और वो कामों के आगाज के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के एक तवील मुद्दत में तरक्याती काम रुक गए थे। गुत्तेदाना काम छोड़ के चले गए थे, काम में ताख़ीर हुई। अब जैसे जैसे गुत्तेदार तैयार हो रहे, फौरी काम शुरू करा के मुकामी अवाम को सहूलत पहुँचाना हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह आइंदा भी और जो भी मसाइल है उसको हल करते रहेंगे, ताकि ये रहमत नगर उसकी अतराफ अकनाफ के इलाके में कुछ मंजूरियाँ कारपोरेटर साहब ने हासिल किए, उसका भी अनकरीब आगाज होगा। शुक्रिया। प्राइवेट और कारपोरेट स्कूल्स की जानिब से फ़ीस की अदायगी के लिए दबाव डालने के खिलाफ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने रीजनल जॉइंट डायरेक्टर से मुलाकात करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर तलबा के पेरेंट्स ने शिकायत की कि कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन की वजह से औलियाए तुलबा शदीद माली बहरान से गुजर रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट और कारपोरेट स्कूल के जानिब से फ़ीस की अदायगी के लिए दबाव डाला जाना काबिल अफसोस है। जो 46 इम्प्लीमेंट जो हुआ है उसको इन्फोर्स कीजिए। स्कूल अपना फ़ीस ब्रेकअप नहीं बता रहे हैं और पेरेंट्स के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहे हैं कि आप फ़ीस दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, सब कुछ हम करें। लेकिन इस टाइम में जो गवर्नमेंट को और स्कूल को करना चाहिए वो लोग नहीं करेंगे तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। लोअर क्लास वाले हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपर मिडिल हाई क्लास वाले हैं उनको 10-20 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल क्लास वाले जो हैं उनके लिए इस टाइम 1000-1000, 500-500 रुपये की कितनी वैल्यू है वही जानते हैं। मैं खुद ऐसे पेरेंट को जानता हूं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो फीस नहीं पे कर पा रहे हैं क्योंकि उनका इनकम एकदम बंद हो गया। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, सब पेरेंट्स के लिए लड़ रहे हैं और ये कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए। PRO के शहर हैदराबाद के मारूफ उस्मानिया हॉस्पिटल इन दिनों फिर चर्चा में है। इस बार किसी और वजह से नहीं बल्कि यहाँ इलाज के लिए आने वाले पेशेंट्स के तय बरती जाने वाली
लापरवाही के लिए। उस्मानिया हॉस्पिटल में जहां गंदगी का राज है तो वहीं मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मरीजों के साथ आने वाले उनके रिश्तेदार ही अपनी मदद आप करते नजर आए। कई मरीजों के रिश्तेदारों ने बताया कि अस्पताल के स्टाफ की जानिब से फौरी तौर पर कोई रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसके अलावा अस्पताल में किसी भी मरीज को एडमिट करने से गुरेज किया जा रहा है, जिससे मरीज और उनके रिश्तेदार नाराज नजर आए। एक सरकारी अस्पताल में इस तरह की बद इंतज़ामी और स्टाफ की लापरवाही से जहां लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, वहीं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी इस जानिब इक़दाम करे और आवाम को बर वक्त सहूलत पहुँचाई जाए। ये उस्मानिया हॉस्पिटल में हमारे भाई को लाए गए थे पिछले 4 दिन पहले, मगर यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं सिस्टर के बोलो, सिस्टर बोल रहे हैं डॉक्टर को बोलो, आरएमओ के पास जाओ बोल रहे, सुपरिटेंडेंट के पास भी गया तो सुपरिटेंडेंट बोल रहा उधर जाओ इधर से जाओ। ट्रीटमेंट करने वाले कोई भी नहीं है। पिछले 4 दिन से जिस कंडीशन पे हमारा भाई था उसी कंडीशन पे अभी भी वो है। उसको ना चलने को आ रहा ना वो बात करने को आ रहा। मैं बार बार डॉक्टरों को पूछ रहा हूँ, बोल रहे बाहर लेके जाके साफ करके लेके आ लो। बोल रहे क्या हुआ, क्या कब लेके आए? इन्फेक्शन होगा, पूरा सेप्टिक होगा पैर को, खाली पट्टी बन रहे चेंज करके भिजा दे रहे। और बोला भी मैं इनको तकलीफ हो रहा और कीड़े आ रहे हैं बोल के बोले तो भी लेके जाके बाहर साफ करके लेके आओ। जब हम पट्टी भरते, पट्टी भरने का भी टाइम बहुत खींच रहा। हमारे पिताजी को 3 घंटे से मैं लेके घूम रहा हूँ, ना कोई अटेंडर के पास कोई भी नहीं आ रहा। व्हील चेयर पे मेरे बाबा को 5 जने वो पकड़ के लेके आए और स्ट्रेचर पे सुलाने के लिए कोई भी नहीं है। और एक्सरे करने गए तो पैसे लेके फिल्मा दे रहे। ऐसे तकलीफ उठा रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आके। अभी मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, सिटी स्कैनिंग को लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे सिटी स्कैनिंग का रिपोर्ट देते या नहीं देते नहीं मालूम। वो अभी उनकी सीरियस कंडीशन है और डॉक्टर आप बोले तो तुम बाहर रहो, बाहर रहो, बाहर रहो, बाहर रहो, बाहर रहो। 90 साल के बुजुर्ग है, उनके साथ कोई ना कोई भी रहना है। 5-5 जने लेके उठा दे। टुकड़ा सा है सर, डैडी को फर्स्ट टाइम पैरल्स आया सर, तो अब ये सेकंड टाइम मेरे लेफ्ट साइड को अटैक हुआ सर। तो इन लोग स्टार्टिंग यशोदा को गए थे, वहाँ से यहाँ पे ले लेके आए बाद यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि नीचे से इमरजेंसी वार्ड से ऊपर ले गए 116 वार्ड को ले गए। 116 वार्ड से आप लेके गए? नहीं, मैं ले गया जी। उन लोगों को खींचने वालों को उन आओ बोलो तो उन लोग नया तो स्ट्रेचर एम्बुलेंस लेके जाना कहते, वो ये पूरे एम्बुलेंस लेके जाना पड़ रहा। ऊपर गया बाद हमारे को कोरोना टेस्ट है बोल के वहाँ पे अंदर 2 डेज से ऑब्जर्व लगाया। 2 डेज से ना डॉक्टर से टैबलेट 2 इंजेक्शन काले दिए। 2 दिन से खाना नहीं, क्या करना समझ में नहीं। हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी चिश्ती यमनी कदीर का 43वां उर्स शरीफ कोरोना वायरस की वबा के सबब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हलकटा शरीफ में इस बार नहायती सादगी के साथ मनाया गया। उर्स शरीफ के इनेकाद के मामले में तमाम हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल किया गया। हज़रत ख्वाजा सैयद अबू तुराब शाह कादरी यमनी बंदा नवाजी सजादा नशीन ने 3 सितंबर बरोज़ जुमेरात की सुबह बाद नमाज फजर संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर हज़रत ख्वाजा शेख अमानुल्लाह शाह कादरी चटगोपा शरीफ के अलावा खानवाद कादरिया के अरकान मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ हैं, बुज़ुर्गान निज़ाम का करम शामिल हाल था। 43वां उर्स ख़दीर नूर निगाह करीम हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी चिश्ती यमनी ख़दीर रहमतुल्लाह अलैह पुरसुकून अंदाज में गुज़रा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से उर्स को महदूद तरीक़े से मनाया गया। सिर्फ़ अफराद ख़ानदान और मुलाजिमीन मोतक़दीन किसी को इजाज़त नहीं थी, बल्कि घर के जो लोग थे वो वही मनाए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस काविशों को कबूल फ़रमाए, तमाम आलम में अमन व सलामती अता फ़रमाए और हमारे मुल्क का एकजहती कायम रहे, इत्तेहाद कायम रहे। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से सबकी हिफाजत फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में खातून की जली हुई लाश बरामद की गई है। मुतवफ़्फ़िक़ खातून की शनाख्त 55 साला वेंकटम्मा के तौर पर हुई है, जो सिरला हिल्स कॉलोनी की रिहायशी बताई गई है। खबर यह भी है कि इस बुजुर्ग खातून ने माली तंगी से परेशान होकर खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है।
हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में हुए एक हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। कुकटपल्ली इलाके में एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से टू व्हीलर पर जा रहे शख्स को चोट पहुंची, जिसकी वजह से टू व्हीलर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में गंगानगर फुलकपुर के एक मकान पर कमिश्नर्स टास्क फोर्स सेंट्रल जोन इंस्पेक्टर एम ए जावेद और उनकी टीम ने छापा मारा। घर से शराब ऊंची कीमतों में बेचे जाने की इत्तला पर यह छापा मारा गया। इस सिलसिले में 48 साल गणेश नामी शख्स को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 78 शराब की बोतलें और 6050 रुपये कैश जब्त किए गए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पीएम मोदी ने नौजवान आईपीएस ऑफिसर्स को दे दी सिंघम ना बनने की सलाह। कहा, नए ऑफिसर्स आते ही लग जाते हैं रौब जमाने में। पीएम मोदी के सिंघम वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, भाजपा के लीडर शहीद हेमंत करकरे की मौत का मनाते हैं जश्न। आपकी बात को सीरियसली कैसे लेंगे ऑफिसर्स। तेलंगाना में नहीं थम रहा है कोरोना का फैलाव। पिछले 24 घंटों में 2478 केसेस, 10 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का सीएम केसीआर पर संगीन इल्जाम। कहा, लोगों को भिखारियों की तरह देख रहे हैं केसीआर। एमआईएम अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी, मौजम खान, कौसर महिउद्दीन ने बांटे शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मुस्तकीन में करोड़ों रुपए के चेक्स। और उस्मानिया अस्पताल में मरीजों के तईं बढ़ती जा रही है लापरवाही। अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से अवाम में शदीद गुस्सा, हुकूमत से तवज्जो देने का मुतालबा। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए बीबीएन चैनल।